हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब इधर द बॉय और गर्ल, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है या जो डॉटर सेल्स हैं या फिर जो डॉटर हुई हैं या जो सन हुआ है वो बॉय है या गर्ल है। मतलब मैंने तो ऐसे ही बता दिया है, बट जो बेबी हुआ है वो बॉय है या गर्ल है या मेल है या फीमेल है, तो इसी को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। और ये होता है क्रोमोसोम्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, उनके द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है। अब ह्यूमन बीइंग में तो आपको पता ही होगा 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जो कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग है उनमें जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स डिटरमाइन क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको हम एलोसोम्स कहते हैं। जो 23rd पेयर होता है मतलब 45 और 46 क्रोमोसोम्स जो है उनसे किसी भी इंसान का सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। उनको हम एलोसोम्स कहते हैं। अब ऑटोसोम्स क्या होते हैं, जो बाकी के 1 से लेके 44 क्रोमोसोम है, मतलब 22 पेयर्स, मतलब जो टोटल 22 पेयर्स बचे हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और ये सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर ये सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले हैनकिंग ने डिराइव किया था जब वो इंसेक्ट्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने जो एक्स क्रोमोसोम है उनको माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हैनकिंग ने ही डिराइव किया था। अब जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी 2 टाइप में डिफरेंशिएट किए गए हैं। मतलब हम कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इंसेक्ट का या फिर बर्ड का कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो उनमें कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो इसको आगे देखते हैं। तो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है मेल हेटेरोगैमिटी और एक होता है फीमेल हेटेरोगैमिटी। हेटेरो का मतलब होता है अलग और होमो का मतलब होता है सेम। ये तो आप सभी को पता ही है, आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो मेल हेटेरोगैमिटी मतलब मेल्स में डिफरेंट डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होंगे और फीमेल में सेम होंगे। फीमेल हेटेरोगैमिटी का मतलब फीमेल में 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होंगे और मेल में सेम होंगे। तो सबसे पहले हम मेल हेटेरोगैमिटी पढ़ लेते हैं। तो मेल हेटेरोगैमिटी में 2 टाइप आता है, एक आता है XO टाइप और एक आता है XXXY टाइप। तो अब जैसे मेल हेटेरोगैमिटी है तो इतना आप याद रखना कि मेल में 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो इससे हमें पता ही चल रहा है कि XXXY टाइप में XY मेल का है और XX फीमेल का है, और इधर एक्सो टाइप, इससे तो पता ही चल रहा है कि मेल में डिफरेंस है। तो ये 2 टाइप है, एक्सो टाइप एंड XXXY टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सो टाइप देखते हैं, वो इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। अब देखिए एक्सो टाइप में क्या होता है, इसमें जो मेल इंसेक्ट्स रहते हैं उनमें टोटल 10 पेयर ऑफ मेल, मतलब इंसेक्ट्स जो रहते हैं उनमें टोटल 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। 10 पेयर मतलब टोटल 20 क्रोमोसोम्स हुए, ठीक है। तो जो मेल होगा उसमें मेक्स, मतलब मेल हेटेरोगैमिटी पढ़ रहे हैं तो अब इतना तो समझ ही लीजिए, जो मेल इंसेक्ट होगा उसमें डिफरेंट होंगे। तो उसमें तो फर्स्ट 9 पेयर तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो 10th पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें एक प्रेजेंट होता है और एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। तो एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है और एक सेम है, तो वो एक्स और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओ। तो ये हो जाएगा एक्सो टाइप, ठीक है। मतलब ओ मतलब कुछ भी नहीं है, वहाँ पे निल है वो, ठीक है। तो इसमें टोटल 19 क्रोमोसोम्स रहते हैं, मतलब आप लेते हुए चल रहे कि 9.5 क्रोमोसोम, मतलब 9.5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब वैसे ही जो फीमेल इंसेक्ट हैं उसमें 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जिसमें जो 10th पेयर है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। मतलब टोटल उसमें 20 क्रोमोसोम्स हैं। जो 19 और 20 वाले हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जो कि क्या होंगे, एक्स एक्स होमोगैमीट्स होंगे। और ये क्या है, हेटेरोगैमीट्स, मतलब एक तो है ही नहीं और एक तो है। तो ये अलग अलग हो गए दोनों, मतलब एक में है नहीं एक में है। और फीमेल में दोनों सेम है तो होमोगैमीट्स। ये हमें मेल हेटेरोगैमिटी में देखा जाता है। अब जैसे हमको पता है ये इंसेक्ट्स में देखा गया, तो अगर हम इसकी क्रॉसिंग करेंगे, ये फीमेल के गैमेट्स हैं, ये मेल के गैमेट्स हैं, ठीक है। अब एक्स 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 इनमें क्रॉसिंग होगी, इन दो में क्रॉसिंग होगी, इन दो में क्रॉसिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमें 4 गैमेट्स मिल जाएंगे। 4 गैमेट्स मतलब 4 ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, जिनमें से 2 फीमेल्स होंगी 2 मेल होंगे। इक्वल रेशियो रहता है, 50-50 का रेशियो रहता है। तो ये हमें ग्रास ऑपर, मतलब वो भी एक इंसेक्ट ही है, तो उसमें देखने को मिलता है एक्स एक्स और एक्सो टाइप वाला। अब दूसरा हमने देखा था एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप वाला, ये हमें
ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग में मिलने को मिलता है, क्योंकि जो एक्स एक्स रहता है वो फीमेल के क्रोमोसोम्स रहते हैं और जो एक्स वाई रहते हैं वो मेल के होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल 46 नंबर क्रोमोसोम्स रहते हैं। जो 22 पेयर्स रहते हैं वो ऑटोसोम्स होंगे, और जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको हम एलोसोम्स कहते हैं। मेल में एक्स वाई होते हैं, मतलब एक गैमीट, मतलब जो गैमीट रहता है उसमें एक या फिर एक्स टाइप का क्रोमोसोम होगा या वाई टाइप का होगा, और फीमेल वाले में या फिर एक्स टाइप का होगा या फिर दूसरे में भी एक्स टाइप का है, दोनों ही सेम है। तो ये होमोगैमिट्स फीमेल प्रोवाइड करती है। अब इनमें हम क्रॉसिंग करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि 50% ऑफ मेल प्रोवाइड हो सकता है और 50% ऑफ फीमेल प्रोवाइड हो सकती है। लेकिन जब एक इंसान या बेबी बनता है तो उसमें रेशियो यही रहता है, या फिर वो 50% मेल बन सकता है या 50% फीमेल बन सकता है। ये मेल के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है कि वो एक्स आ रहा है, जो स्पर्म है उसमें एक्स क्रोमोसोम है या उसमें वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल से तो सेम टाइप का क्रोमोसोम रिलीज़ होता है जिसे एक्स एक्स कहते हैं। तो यही है एक्स 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 वाई टाइप क्रोमोसोम, जो कि मेल हेटेरोगैमिटी का दूसरा पार्ट है। अब हम फीमेल हेटेरोगैमिटी के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल हेट्रोगैमिटी मतलब फीमेल में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे। ये हमें देखने को मिलता है पिकॉक हैन में, ठीक है। तो इसमें ZZ टाइप होता है, मतलब मेल में होमोगैमिट्स होंगे, फीमेल में हेटेरोगैमिट्स होंगे, मतलब फीमेल में डिफरेंट होंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं मेल में यहाँ ZZ मिलेगा और फीमेल में यहाँ ZW मिलेगा। तो अगर हम इनमें भी क्रॉसिंग कराएंगे तो हमें सेम ही रेशियो मिलेगा, 50-50 का रेशियो मिलेगा। 50% मेल भी हो सकता है, 50% है फीमेल भी हो सकती है। तो ये हमें पिकॉक और हैंड में देखने को मिलता है। अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें एक टाइप आता है हैप्लोडिप्लॉइडी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हनी बीज में देखने को मिलता है। ये एक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है हैप्लोडिप्लॉइडी, जो हम हनी बीज में देखते हैं। फीमेल डिप्लॉयड होती है, मेल हैप्लॉयड होते हैं। मेल को ड्रोन कहते हैं, फीमेल होती है उनमें दो उसमें कैटेगराइज रहती हैं। वो एक तो क्वीन होती हैं, एक सिंगल क्वीन, और बाकी सारी वर्कर होती हैं, वो भी डिप्लॉयड होती हैं। तो डिप्लॉयड में 32 क्रोमोसोम्स हुए, वो 2n हुई, और जो मेल हैं ड्रोन उनमें 16 क्रोमोसोम्स हुए, ठीक है। अब इनमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही ईजी भी बोल सकते हैं एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, जो फीमेल होती हैं, जो क्वीन रहती हैं, सिर्फ वही फर्टिलाइज़ कर सकती है मेल के साथ। बाकी जो वर्कर रहती हैं वो फर्टिलाइज़ नहीं कर पाती है। उनका भी एक रीज़न है, वो मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले जो फीमेल होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, तो वो मियोसिस करके हैप्लॉयड गैमीट्स बनाएंगे जिनमें 16 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। आपने मियोसिस माइटोसिस तो पढ़ा ही होगा, उसमें पता है कि जो मियोसिस होता है उसमें जो डिप्लॉयड रहता है वो हैप्लॉयड में बदल जाता है, लेकिन जो माइटोसिस होता है उसमें डिप्लॉयड में ही रहता है। तो माइटोसिस मेल में हो जाता है और फीमेल में मियोसिस होता है, क्योंकि वो डिप्लॉयड होती है। तो वो गैमीट्स बना लेती हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं। 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं गैमीट्स में। अब क्या होगा, और इधर जो मेल रहता है, ड्रोन रहता है, वो माइटोसिस करके हैप्लॉयड से हैप्लॉयड ही बनाता है, 16 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये इंटीमेट होता है, जब इनमें वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जो फीमेल रहती हैं वो मेल से सारे के सारे स्पर्म्स डिपॉजिट कर लेती है और अपने एग भी डिपॉजिट कर लेती है। वो एक दिन में जो फीमेल क्वीन रहती है वो लगभग 15 to 20,000 एग्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उसके बाद वो एग को स्पर्म से फ्यूज़ करती रहती है, और ये प्रोसेस उसी के अंदर क्वीन के ही अंदर चल रहा रहता है। वो अपने डिपॉजिट स्पर्म्स को एगों के साथ फ्यूज़ करती रहती है, ठीक है। तो एग भी हमारा हैप्लॉयड है, अभी स्पर्म भी हमारा हैप्लॉयड है, क्योंकि मेल तो हैप्लॉयड ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे हमें डिप्लॉयड जाइगोट मिलेगा, मतलब एक डिप्लॉयड जाइगोट मिलेगा, ठीक है। तो डिप्लॉयड मतलब वो फीमेल होगा, क्योंकि फीमेल डिप्लॉयड होती है। तो वो एक क्वीन होगी, जो क्वीन तो जो हाइव रहता है उसकी एक ही क्वीन रहती है, या फिर वो क्वीन हो सकती है, या वो बाकी जो होंगी, जो वर्कर होंगी, वो स्टरलाइल रहेंगी, ठीक है। मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। एग और स्पर्म के फ्यूज़ होने से केवल फीमेल ही बनती है, या वो क्वीन होगी या वर्कर होगी, ठीक है। अब मेल में क्या होता है, जो मेल में जब जो फीमेल्स रहती हैं, जो फीमेल क्वीन रहती है, जब वो स्पर्म्स को डिपॉजिट कर लेती है, तो जब स्पर्म्स ख़त्म हो जाते हैं और से केवल एग ही एग बचते हैं, तो वही अनफर्टिलाइज एग से वो मेल को प्रोड्यूस करती है। मेल क्या होते हैं, ड्रोन होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमने देखा है, जो मेल हैं वो हैप्लॉयड है, तो एग भी हैप्लॉयड ही रह गया, तो उससे वो मेल को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब जो मेल रहता है वो हैप्लॉयड बन जाता है, और
इसी प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ड्रोन बाय अनफर्टिलाइज्ड एग आर नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। तो इसी प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब इतना देखने को मिलता है कि जो ड्रोन रहते हैं जब वो फर्टिलाइज़ कर जाते हैं, मतलब फीमेल के साथ या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर जाते हैं फीमेल क्वीन के साथ, तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है कुछ टाइम के बाद ड्रोन में। और जो क्वीन रहती हैं वो जो फूड रहता है, जो उनका फूड रहता है, उसमें वो एक टाइप का अल्फा कीटोडेक्नोइक एसिड मिला देती हैं, जो कि वर्कर अपने उसी फूड के साथ वो कर लेती हैं, मतलब ले लेती हैं, जिससे जो उनके ओवरीज वगैरह रहती है वो डेवलप नहीं हो पाती है। इस वजह से वो फर्टिलाइज़ भी नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वो स्टेराइल हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मेल में है कि फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ड्रोन बाय अनफर्टिलाइज एग आर नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं और इसको हम आर्योटोकी भी कहते हैं, जिसमें मेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड व्हेन फीमेल इज़ प्रोड्यूस इन अदर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज थाइलोटोकी। अगर जब फीमेल ऐसे प्रोड्यूस होती है पार्थेनोजेनेसिस से अदर ऑर्गेनिज्म में, बीज में नहीं, तो उसे हम थाइलोटोकी कहते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इतना ही था, इसमें बस दो टाइप है, मेल हेटेरोगेमिटी एंड फीमेल हेटेरोगेमिटी। मेल हेटेरोगेमिटी में हमें ह्यूमन बीइंग और इंसेक्ट्स का देखने के लिए मिलता है, और फीमेल हेटेरोगेमिटी में हमें हैन और पिकॉक का देखने के लिए मिलता है, जिसमें ZZ और ZW है। और हमें ये अलग अगर 5 मार्क्स में आया तो हमें इतना ही करना है, अगर 15 में आया तो हमें 20 में हैप्लोडिप्लॉइडी भी दिखाना है। तो हैप्लोडिप्लॉइडी बहुत ही ईजी है, फीमेल डिप्लॉयड रहती है, मेल हैप्लॉयड रहते हैं। फीमेल मियोसिस से गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं, और जो मेल रहते हैं वो माइटोसिस से गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हैप्लॉयड ही होंगे। फिर जो जो फ्यूज़ कर जाते हैं एग और स्पर्म, उससे फीमेल्स बन जाती है, जिसमें से एक क्वीन रहती हैं और बाकी वर्कर्स रहती हैं। और जब बच जाते हैं जो एग, वो अनफर्टिलाइज एग ही डेवलप होके मेल बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और जो मेल जो ड्रोन होते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।